ओम शांति। आज डेट है 13/9/2025। आज मुरली का मुख्य सार है, सबसे पहले यही ख्याल करो। हम सबको पहले यही ख्याल करना है कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है, आत्मा के ऊपर विकारों की कट चढ़ी हुई है, वह कैसे उतरे, वो हमारे अंदर से कैसे निकले। सुई पर जब तक कट जंक होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। चुंबक तभी खींचेगा जब क्या है, उसको क्या करेंगे, सुई को कैसे खींच रहे, जब घासलेट कहते हैं ना, मिट्टी का तेल में डालेंगे तभी सुई जो चुंबक अपनी तरफ आकर्षित करता है और खींच लेता है। इसी प्रकार जितना हम योग से अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएंगे, उतना परमात्मा की तरफ, परमात्मा की याद जाती रहेगी। प्रश्न, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? पुरुषोत्तम संगम युग पर हमें विशेष पुरुषोत्तम बनने के लिए विशेष कौन सी तैयारी करनी है? भावने का कर्मातीत बनने का उत्तर है, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपने तरफ ना खींचे। कर्म बार बार क्या है, कर्म की याद ना आए कि ये करना है, ये करना है, तो इससे डिटैच रहे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे। कर्म करते हुए भी बाप की स्मृति रहेगी तो कर्म बंधन हमारा छूटता जाएगा। कोई से भी दिल लगी हुई ना हो, ऐसा पुरुषार्थ। दिल लगी हुई होगी फिर बाप के साथ भी हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। झरमुई जंगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इधर उधर की बातों में हमें अपना समय, ये कीमती समय है, इस कीमती समय को हमें बर्बाद नहीं करना। याद में रहने का अभ्यास करो। जितना याद में रहेंगे, याद करने का अभ्यास करेंगे, उतनी हमारी आत्मा शुद्ध बनती जाएगी। आज का गीत है, जाग सजनिया जाग अब नवयुग है। तो हम सजनिया अज्ञान नींद में सोई हुई थी, अब शिव बाबा साजन आकर के हम आत्मा को अज्ञान नींद से जगाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते, सारी दुनिया पर रहम कर, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना, अपने करैक्टर सुधारने, अपना चरित्र सुधारने का पुरुषार्थ करते रहना। दूसरी पॉइंट है, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें, इधर उधर की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ाना, ना अपना ना औरों का। कोई भी पाप कर्म नहीं करना। माया जो है पाप कर्म कराने की कोशिश करती है, तो हमें ये दृढ़ संकल्प रहा, हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंग को उतारनी है, अपने अंदर मैल जो है उसको ख़त्म करते जाना बाप की याद से। वरदान है आज का, दृढ़ता द्वारा कल राठी ज़मीन में भी फल पैदा करने वाले सफलता स्वरूप भव। जहाँ पर बाबा के बच्चे
बनने वाले भी नहीं होंगे, तो हमारे अंदर दृढ़ता होगी, तो हमें यहाँ से भी बाबा के बच्चे क्या बनाने ही हैं। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। फिर हम कहाँ भी कैसी भी धरनी होगी तो हम बाबा के बच्चे वहाँ पर बना करके ही छोड़ेंगे। कोई भी बात में सफलता स्वरूप बनने के लिए दृढ़ता और स्नेह का संगठन चाहिए। ये दृढ़ता कल राठी जमीन में भी फल पैदा कर देती। जैसे आज साइंस वाले क्या करते हैं, कल राठी जमीन में भी क्या है फल उगाते हैं। जैसे आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति द्वारा स्नेह का पानी देते हुए फलीभूत बनो। दृढ़ता द्वारा ना उम्मीदी में भी उम्मीदों का दीपक जगा सकते हो। क्योंकि हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती, हिम्मत से बाप की मदद मिल जाती है। आज का स्लोगन है, अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो। अपने को सदा प्रभु की अमानत समझकर चलो तो कर्म में रूहानियत आएगी, कर्म में रूहानियत आएगी। अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। सारथी अर्थात आत्मा, आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 सिद्धि प्राप्त की, नंबर 1 सिद्धि प्राप्त की कि शरीर रूपी रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हूँ, मैं इस देह से न्यारा हूँ। तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते हैं, 5 तत्वों के शरीर को अधीन कर प्रवेश करते, सारथी बनते, देह के अधीन नहीं होते। इसलिए न्यारे और प्यारे ऐसे आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो, देह से डिटैच होने की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते हुए भी माया के लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। दुनिया, माया की दुनिया में रहते हुए, इस देह में रहते हुए भी वो इन चीज़ों से न्यारे और बाप के प्यारे रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।